हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमन हार्ट। देखिए, मैंने बोर्ड पे ह्यूमन हार्ट का क्रॉस सेक्शन बनाया है। तो सबसे पहले जानते हैं ह्यूमन हार्ट क्या होता है। ह्यूमन हार्ट एक तरह का मस्क्यूलर ऑर्गन है जो हमारे चेस्ट कैविटी मीन्स थोरासिक कैविटी के सेंटर में ये लोकेटेड होता है। इसका ये कम्प्लीटली मस्क्यूलर होता है और कार्डियक टिश्यू का बना होता है। इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो इसमें 4 चेम्बर्स होते हैं। ह्यूमन हार्ट्स में 4 चेम्बर्स होते हैं, 2 ऑरिकल्स, 2 वेंट्रिकल्स। 2 ऑरिकल वेंट्रिकल्स के अलावा इसमें कुछ ब्लड वेसल्स आए हुए हैं, जैसे ब्लू कलर से मैंने दिखाया है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के फ्लो को, दैट मीन्स ब्लड विथ कार्बन डाइऑक्साइड, दैट मीन्स इम्प्योर ब्लड का फ्लो दिखा रही हूँ। और रेड से मैं ये दिखाना चाह रही हूँ कि ये प्योर ब्लड का, दैट मीन्स ब्लड प्लस ऑक्सीजन का फ्लो इसमें हो रहा है। तो 4 चेम्बर्स के अलावा ब्लड वेसल्स हैं और उसके अलावा यहाँ पे ओपनिंग होता है। ऑरिकल और वेंट्रिकल्स के बीच ओपनिंग्स होते हैं जिसको वाल्व्स कहते हैं। वाल्व्स वास्तव में परमिट करते हैं, मतलब अलाउ करते हैं कि ब्लड का फ्लो ऑरिकल्स ब्लड वेसल से होते हुए ऑरिकल से वेंट्रिकल में जा सके। दैट मीन्स ये वाल्व्स जो होते हैं 4 होते हैं, दो ऑरिकल, दोनों मतलब एक रिसीव करने के लिए और एक सेंड करने के लिए। एक रिसीव करेगा, लाएगा यहाँ पे, कलेक्ट करेगा और यहाँ से कलेक्टेड ब्लड को फिर सप्लाई करेगा। तो मैं ये बता रही थी कि वॉल्व्स का काम होता है ब्लड के फ्लो को वन वे रखना। दैट मीन्स आप किसी भी पोजीशन में हो, चाहे आप झुके हो, चाहे आप दौड़ रहे हो या किसी और पोजीशन में हो, तो उस समय ब्लड का फ्लो सेम रहेगा। मीन्स यदि ब्लड का फ्लो हार्ट से जाता हुआ है, जाने के फ्लो में है, जाता हुआ में है, स्थिति में है, तो वो जाएगा ही, वो बैक नहीं हो जाएगा। यदि आ रहा है तो आएगा ही, वो उसका फ्लो बैक नहीं हो जाएगा। तो मतलब वन वे डायरेक्शन में रखने का काम कौन करता है? वाल्व्स करता है। अब हम लोग देखते हैं कि क्यों डबल सर्कुलेशन कहते हैं। बच्चों देखिए, हार्ट का काम होता है एक बार बॉडी के डिफरेंट पार्ट से ब्लड को कलेक्ट करना, फिर उसको सेंड करना। ब्लड को कलेक्ट करना और फिर सेंड करना, तो हुआ ना डबल काम। इसीलिए इसको कहते हैं डबल सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन कैसे होता है जरा सा मैं बता देती हूँ। आप देखिए, यहाँ पे सुपीरियर वेना केवा है, यहाँ इंफीरियर वेना केवा है। ये बॉडी के डिफरेंट पार्ट से इम्प्योर ब्लड को लाके क्या करता है? कलेक्ट करता है। किसमें? वेंट्रिकल में। उसी समय एट द सेम टाइम प्योर ब्लड, आपको प्योर ब्लड कहाँ से आएगा? लंग्स से आएगा। आप जानते हैं ना बच्चों, लंग्स से क्यों आएगा? क्योंकि प्योर ब्लड का मतलब है ब्लड विथ ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन कहाँ से आता है? लंग्स से आता है। क्योंकि हम रेस्पायर करते हैं तो उस समय ऑक्सीजन फाइनली कहाँ से डिजोल्व होता है ब्लड में? लंग्स के एल्वियोली से होता है। तो इसलिए ये कहाँ से आएगा? प्योर ब्लड लंग्स से आएगा। फिर आया, फिल हुआ। जब इन दोनों की कैपेसिटी फुल हो जाती है, जितना यहाँ इसकी कैपेसिटी है, जब ये फिल हो जाती है तो इसमें कॉन्ट्रैक्शन होता है बच्चों। वेंट्रिकल्स दोनों क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट होगा, मतलब सिस्टोल कहते हैं। सिस्टोल्स मीन्स कंट्रैक्शन, रिलैक्सेशन मतलब ये एक्सपैंड होगा तो उसको बोल देंगे डायस्टोल। कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन को सिस्टोल, रिलैक्सेशन को डायस्टोल कहते हैं। तो ये दोनों क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो फिर भाल्व्स के द्वारा प्योर ब्लड बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में चला जाएगा और इम्प्योर ब्लड ये पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा लंग्स में चला जाएगा। लंग्स में इसलिए चला जाएगा ताकि CO2 हम एक्सहेलेशन के द्वारा बॉडी से, ब्लड से बाहर मतलब एक्सेल कर सकें और फिर उस ब्लड में ऑक्सीजन डिजोल्व हो सके। और ये दोनों एक्सचेंज प्रोसेस, दैट मीन CO2 का बाहर निकलना और एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन का हमारे ब्लड में डिजोल्व होना, दैट मीन्स ब्रीदिंग के दौरान होता है और ये लंग्स के माध्यम से ही होता है। तो इसीलिए ये इम्प्योर ब्लड कहाँ चला जाएगा? लंग्स में चला जाएगा और इसीलिए इसको डबल सर्कुलेशन कहते हैं। थैंक यू बच्चों।